कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण और प्रश्नावली 4.1 में आज हम चौथा प्रश्न सीखेंगे। तो निम्नलिखित कथनों के समीकरण दीजिए। अभी तक समीकरण बने बनाए मिलते थे, उनको हम लोग हल कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि कथन तो दिया हुआ है, अब समीकरण बनाना है। ठीक है, तो ये हम कुछ कथनों को लिख लिया है और इन्हीं पर हमको रिएक्ट करना है, मतलब बना के देना। तो संख्याओं x और 4 का योग 9 है। ध्यान रखना, संख्या x वो जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको रिएक्ट करना है। तो एक सिचुएशन निकल के आएगी, वही सिचुएशन समीकरण कहलाती है। तो x और 4 का योग, x और ये रहा 4 का योग, मतलब ये 9 है, मतलब ये है बराबर 9 है। जैसा बोल रहे हैं वैसा इसका हल हुआ, ये इसका हल हुआ, मतलब ये कथन है और ये इसका समीकरण है। इसका समीकरण देखिए, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा करिए, आपको अलग से एक्सप्रेशन नहीं देनी है। y में से 2 घटा दिया, 8 प्राप्त होते हैं, यानी बराबर 8 होता है। ये इसका समीकरण बन गया। तीसरे में देखिए, a का 10 गुना, अब यहां ध्यान दीजिएगा, गुना का मतलब होता है गुणा। a का 10 गुना 70 होता है। अब ध्यान रखिए, ये चर राशि है, ये अचर राशि है। हमेशा जो अचर राशि होती है, यानी जिसको गुणांक बोलते हैं, वो हमेशा चर राशि के पहले लिखी जाती है। यानी 10 को अब जब आंसर लिखेंगे तो 10 को पहले लिखेंगे और चर राशि यानी a को बाद में लिखेंगे और आंसर बनेगा 10a बराबर 70। ये ध्यान रखना है, करना वही है जो कह रहे हैं, पर इसका जो फाइनल समीकरण लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे। इसमें भी देखिए, संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो संख्या ये b रही, ये कह रहे हैं इसको 5 से भाग दे दो, ये लो भाग दे दिया, पर 6 प्राप्त होता है। ये एक और तरीका लिख सकते हैं, देखिए ये कैसे आता है। फिर से जैसे इस भाषा में लिखे हैं, b को 5 से भाग दे देने पर, ये रहा b को भाग देंगे 5 से तो मिलेगा 6। निकाला वही है जो पहले निकाला था। तो क्या आ जाएगा, भाग का मतलब क्या होता है, b भाग का मतलब ये होता है ये बटे की लाइन, और ये 5 बराबर 6 लिखेंगे, अंततः यही। लेकिन एक बार जैसा कह रहे हैं वैसा लिख लीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए समीकरण में। तो ये रहे 4 के आगे वाले भी लिखते हैं। पांचवा है इसी का, t का 3/4 15 है। t का मतलब वो शब्द होता है गुणा, तो पहले लिख लीजिए t का मतलब ये ऐसे t का 3/4 माने 3/4 भाग ये है 15। अब आंसर कैसे लिखेंगे, समीकरण बनाएंगे, इसको आगे ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3t/4, अंश के साथ गुणा हो जाता है ना, तो 3t/4 बराबर 15। ये इसका कथन माने हल, समीकरण हो गया, कथन का समीकरण बन गया। यहां पर देखिए, m का 7 गुना, पहले तो m का 7 गुना, m का मतलब होता है गुणा, 7 गुना, और 7 का योगफल, और 7 का ये रहा 7 का योगफल, इसका जोड़ देंगे तो आपको देता है 77। अब समीकरण कैसे बनेगा, ये इधर लाइए, ये बन जाएगा 7m धन 7 बराबर 77। ये इसका समीकरण बन गया। इसका भी बना दीजिए, एक संख्या x की चौथाई, पहले इसका जो ये कह रहे हैं इतना लिखिए, फिर ऋण, तो x की वही गुणा की चौथाई यानी 1/4, ऋण माने ऐसा,
और 4, ये रहा 4, आपको देता है 4, यानी ये देता है। अब इसको सही तरीके से लिख लीजिए, अंश में अंश का गुणा यानी x बटे 4 ऋण 4 बराबर 4, ये रहा आपका समीकरण। अब इसका 8वां और 9वां लिखें। 8वां प्रश्न इसी का है कि यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, पहले तो y का 6 गुना, तो y गुणे 6, y का 6 गुना में से इसमें से 6 घटाएं, ये 6 घटा, तो आपको प्राप्त होता है 60। ठीक है, इसका मतलब इसका इसमें गुणा कर दी, तो 6 गुणे y अर्थात 6y में से 6 कम किया तो ये बन गया 60। ये इसका समीकरण का हल हो गया। 9वां कह रहे हैं यदि आप z के 1/3 में, z के 1/3 का या के या की माने गुणे का चिन्ह, तो के 1/3 ये रहा 1/3 में 3 जोड़े, ये देखिए 3 जोड़ दिया तो आपको 30 प्राप्त होता है, तो आपको ये मिल गया 30। अब z में 1 का गुणा क्या बन गया, z बटे 3 धन 3 बराबर 30, तो ये रहा इसका हल यानी समीकरण। अब लेते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अभी कथन मिला था, समीकरण बनाया था, अब समीकरण दिया है, कथन बनाना है। तो जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा आपको शब्दों में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, p धन 4 बराबर 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि p में से 4 जोड़ने पर, यानी p और 4 का योग 15 होता है, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो वही लिख देना है। तो हम लिखेंगे इसका कथनों के रूप में लिखिए, तो ये कथन बना देगा। कैसा बनेगा कथन, p और 4 का योग करने पर 15 प्राप्त होता है। जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसको कथन के रूप में बदल दिया। ठीक है, इसमें देखेंगे m ऋण 7 बराबर 3, अर्थात m में से 7 कम करने पर, यानी m में से 7 का व्यवकलन करने पर 3 प्राप्त होता है। या ऐसे लिख देंगे m में से 7 घटाने पर, भाषा आपकी कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो m में से 7 कम करने पर 3 प्राप्त होता है। और अच्छे शब्दों का अगर इस्तेमाल करना हो तो m में से 7 का व्यवकलन करने पर 3 प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो। अब इधर क्या है, 2 का m में गुणा है, अर्थात m का 2 गुना करने पर 7 प्राप्त होता है। तो m का 2 गुना करने पर 7 प्राप्त होता है। इधर क्या है, m में 5 का भाग है, तो m का 5वां भाग 3 प्राप्त होता है, या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, ऐसा लिख लो। m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 3
प्राप्त होता है। ये चौथा था। अब इसी के आगे वाले पांचवा देखिए, 3m/5 बराबर 6। कथन क्या बना है? कथन m में 3 का गुणा है, m का 3 गुना में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। यही दिख रहा है, यही लिख दीजिए। m के 3 गुने में, यानी m का 3 गुना करने के बाद, है ना, m के 3 गुने में 5 का, ये बटे का मतलब भाग, का भाग देने पर क्या होता है? 6 प्राप्त होता है। पर 6 प्राप्त होता है। इधर क्या है? 3p धन 4 बराबर 25, यानी p में 3 का गुणा है, फिर 4 का जोड़ है, फिर 25 है। तो क्या लिखेंगे? p के 3 गुने में क्या करना है? 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 25 प्राप्त होता है। तो इसका कथन लिख दीजिए, p का 3 गुना तथा 4 का योग, यही है ना, यानी p का 3 गुना और 4 का योग क्या देता है? करने पर क्या मिल रहा है? 25 प्राप्त होता है। इसमें देखिए, p के 4 गुने में से क्या कम किया है? 2 कम किया है, और प्राप्त क्या किया है? 18। तो वही लिख देना है, p के 4 गुने, p के 4 गुने से, p के 4 गुना हो गया, p का 4 गुना 4 गुना से 2 कम करने पर, से 2 कम करने पर 18 प्राप्त होता है। पर 18 प्राप्त होता है। इसको देखिए, इसमें क्या किया है? p में 2 का भाग दिया है, यानी p का आधा, 2 का भाग माने आधा, तो p के आधे में 2 का योग करने पर 8 प्राप्त होता है। p का आधा, ऐसा लिख दिए। कथा नहीं तो बनानी है आपको। p का आधा तथा 2 का योग, यानी p के आधे में 2 का जोड़ देना, का योग करने पर 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5।